गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज थी जन्माष्टमी। तो सुबह सुबह मेरी बहन कहने लगी कि आज जन्माष्टमी है तो आज कुछ स्पेशल खाने में बनाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम बनाएंगे पनीर, छोले भटूरे और भी हमने बहुत कुछ डिसाइड किया। पर मेरी मम्मी कहने लगी कि चलो ये सब तो ठीक है बट कुछ मीठे में भी तो बनाओ। फिर मेरी बहन कहने लगी कि चलो हम गुलाब जामुन बनाते हैं। मेरी बहन कुछ और कहने लगी बट मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्यों ना कि बेसन की बर्फ़ी बनाई जाए, वो खाने में भी टेस्टी लगती है। तो मेरी बहन कहने लगी कि मुझे तो अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा कि चलो बना के खिलाती हूँ। तो सबसे पहले मैं गई किचन में मैंने देखा बेसन तो रखा ही था और घी भी रखा ही था, वो भी देसी घी। तो मैंने दोनों को लिया। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई गरम की। कढ़ाई गरम करने के बाद मैंने उसमें घी डाल दिया बहुत सारा। फिर मैंने उसको पिघाला अच्छे से। उसके बाद मैंने एक बाउल में बेसन को छान लिया ताकि उसकी सारी ही कण से निकल जाए। फिर मैंने उसको बेसन में डाला। बेसन में डालने के बाद मैंने उसके धीरे धीरे चलाया, क्योंकि इसमें धीरे धीरे चलाने से ये अच्छे से भुन भी जाता है और अच्छे से ये घी में मिक्स हो जाता है। क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से नहीं चलाते हैं तो इसमें बहुत ही गठिया सी बन जाती है। तो इसलिए मैंने इसको धीरे धीरे चलाया ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मेरी मम्मी बोलने लगी कि तुझे आता भी है। नहीं, मैंने कहा मम्मी तुम्हें खिला के दिखाऊंगी। मेरी मम्मी ने तब तक के एक परात में घी लगा दिया। मैंने कहा कि मम्मी ये तो मैं खुद ही लगा लूँगी। फिर मेरी मम्मी ने उसे धुल दिया कि तू ही लगाना। फिर मैंने इसको बेसन को अच्छे से मिक्स किया। तब तक मेरी बहन कहने लगी कि चलो मैं ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ। तो मेरी बहन ने ड्राई फ्रूट्स काट दिए। उसमें मेरी बहन ने काटे बादाम, काजू और किशमिश। फिर मेरी बहन कहने लगी अबे यार बादाम तो काटे ही नहीं। मैंने कहा तो मुझे बादाम बताए क्यों। फिर उसने कहा कि चलो बाद में ही काट लेंगे। फिर मैं अपने बेसन को देखना ही भूल गई और भाई ये थोड़ा लग सी गया था नीचे, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी से चलाया। और जो इसके अंदर ये गोलियां बनी हुई थी मैंने इनको भी अच्छे से मिक्स किया, अच्छे से कूट लिया और अच्छे से मिक्स कर लिया इसे बहुत ही। और हमने इसे ब्राउन होने तक भूना, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन तो ये ज़्यादा कड़वा लगता है। तो इसलिए मैंने इसको हल्की आंच पे हल्का हल्का चलाया ताकि इसका कलर भी अच्छा रहे और ये अच्छे से भुन भी जाए। और अच्छे से भुनने के बाद इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। और अगर ये जल जाता है ना तो इसका टेस्ट थोड़ा बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैंने इसको हल्का हल्का सा चलाया और इसे ब्राउन होने तक मैंने इसको भूना। तब तक कि मैंने ये बेसन भून लिया। फिर मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया। बाउल में निकालने के बाद फिर मैंने बनाई इसकी चाशनी। चाशनी में मैंने लिया 1 कटोरा पानी। चीनी तो मुझे पता ही नहीं थी कितनी डालनी है, तो मैंने मम्मी से पूछा। मम्मी ने कहा कि चीनी इतनी डाल ले इसमें। फिर मैंने इसमें चीनी डाल ली। मेरी मम्मी कहने लगी बेसन भून लिया तूने। मैंने कहा कि हाँ मम्मी भून लिया। फिर वो कहने लगी अच्छा ऐसा ही भुनता है बेसन। मम्मी ने उसको दोबारा से कढ़ाई में डाला और दोबारा से इसे थोड़ा और भुना। तब उसमें अच्छा कलर आ चुका था। उसके बाद मैंने एक बर्तन में लिया पानी। जो मैंने 1 कटोरा पानी लिया था वो मैंने एक बर्तन में डाला और उसको गैस पे चढ़ा दिया। तब उसमें वो उबाल आने पर मैंने उसमें डाली चीनी। मेरी मम्मी कहने लगी बस बस सारी ही डालेगी क्या, क्योंकि ज़्यादा मीठी हो जाती है और ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती, मीडियम लगती है। फिर उसके बाद मेरी बहन लाई थी दुकान से इलायची। मेरी बहन कह रही थी कि भाई एक तो मैं खाऊंगी तो 4 ही ले ले। फिर मेरी बहन ने चारों मुझे दे दी। फिर मैंने इनको बारीक बारीक से काट लिया। काटने के बाद मैंने इसको चाशनी में डाला और चाशनी का मैं वेट कर रही थी कब बनेगी। फिर चाशनी में जब तक कि चिपकाट नहीं आया तो मैंने इसको उबालते रहा। फिर बहुत देर बाद ये बन के तैयार हो गई चाशनी। उसके बाद मैंने एक परात में लगाया है यहाँ पे घी, क्योंकि मेरी मम्मी ने वो परात तो धुली दी थी दूसरे वाली। तो मैंने फटाक से उसमें घी लगाया और घी लगाने के बाद मैंने बेसन में डाली चाशनी और फटाफट से उसको मिक्स कर दिया, क्योंकि ठंडा होने पर ही अच्छे से मिक्स नहीं होता है। मेरी बहन कह लगी कि चलो बादाम भी रह गए थे काटने, वो बादाम भी मैं काट देती हूँ। फिर मेरी बहन ने फटाफट से बादाम काटे और मैंने फटाक से उसमें डाल दिए। उसके बाद मैंने ये सारा जो बेस था ये मैंने इसको परात में डाला और इसको अच्छे से फैला लिया। फैलाने के बाद मेरी बहन कहने लगी कि यार अभी दे दे थोड़ी सी। मैंने कहा भाई इसको बंद तो जाने दे पूरा। फिर मैंने इसको छाप के इसको 10 मिनट रखा, क्योंकि अगर हम इसको तभी के तभी काटते हैं तो इसका अच्छे से शेप नहीं आता। तो मैंने 10 मिनट इसको रखा। तब तक मैंने इसको 10 मिनट रखा तो मैंने तब तक केक सूप बना के भी पी लिया। फिर मैंने इसको 10 मिनट के बाद देखा। 10 मिनट के बाद ये थोड़ा सेट हो गया था। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की। मेरी बहन बोलने लगी बड़े बड़े पीसेस में करो। मैंने कहा कि छोटे छोटे में ही करेंगे। फिर मैं इतने में मेरा भाई आ गया। मेरे भाई ने 4-5 पीस उठा के भाग भी गया। और फिर ये उसको खाने में इतना टेस्टी लगा कि भाई वो बार बार यार था। मैंने कहा कि मम्मी अब देखो बेसन की बर्फ़ी कितनी अच्छी लगी। फिर सबने खाई और सबने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करी। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी, और अपना प्यार हम पे ऐसे ही दिखाते रहिए। थैंक यू गाइज़, आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइज़।